महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैं भारत के कुमाऊं पहाड़ों में एक अत्यधिक आध्यात्मिक परिवार में सिद्धों के प्रसाद आशीर्वाद प्राप्त से पैदा हुआ था। मेरे पिता भवानी दास साहा अपनी पहली पत्नी से 4 बेटियों के पिता थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनके अंतिम संस्कार उनके पुत्र द्वारा किए जाएं, जैसा कि हमारी धार्मिक परंपरा है। जब उन्होंने मेरी मां से शादी की तो यह बाल ब्रह्मचारी बाबा जी की कृपा और आशीर्वाद से था कि मैं पैदा हुआ था। 1944 में देवी दत्त कंवरवाल ने बाल ब्रह्मचारी बाबा जी से एक संदेश लाया, जो हमारे कुटिया में ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा, भवानी दास को बताओ कि अपने बेटे का जनेऊ संस्कार तुरंत कराएं। मैं केवल 10 साल का था। आमतौर पर पवित्र धागा संस्कार तब किया जाता है जब बच्चा कम से कम 15 या 16 साल का होता है, कभी कभी बाद में। और उस संस्कार के लिए कुछ घंटे और दिन तय होते हैं। सब कुछ तैयार किया गया और मेरा जनेऊ संस्कार किया गया। सैकड़ों लोग को आमंत्रित किया गया था और उन सभी को नैनीताल में हिमालय होटल के पीछे सड़क पर बैठाकर खाना खिलाया गया था। जनेऊ संस्कार के 30वें दिन एक और हिस्सा होता है, जब कान में सोने की बालियां पहनाई जाती हैं। जनेऊ संस्कार के दौरान कान की बालियां निकाली जाती हैं। इससे संस्कार पूरा हो जाता है और लड़का अब धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए योग्य हो जाता है। मेरे जनेऊ संस्कार के ठीक 30वें दिन मेरे पिता का निधन हो गया। मेरा सिर मुड़वाया गया था। मैं बहुत घबराया हुआ था। मेरे पिता का शव घर से बाहर निकाला गया और SL की मदद से मैंने हमारे हिंदू धर्म के तरीके से उनके अंतिम संस्कार किए गए। मेरे पिता नैनीताल जिले में पुलिस सेवा में थे। मैं उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुआ था। सेवानिवृत्ति के बाद वह शहर में रहते थे, परिवार और खेत की देखभाल करते थे। जब वह ब्रिटिश शासन के दौरान पुलिस अधिकारी थे तो उन्होंने पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर का पद संभाला था। उन्हें बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे खोलने का काम सौंपा गया था, जो अक्टूबर या नवंबर के महीने में सर्दियों के लिए बंद हो जाता था और फिर भारी बर्फ पिघलने के बाद वह मई में इसे फिर से खोलते थे। उन दिनों कोई बसें या सड़कें नहीं थीं। तीर्थयात्री पैदल चलते थे, हर 3 से 4 मील पर रुकते थे। तीर्थ यात्रा 1 महीने या अधिक समय लेती थी। मोटर सड़कें और होटल, रेस्टोरेंट और परिवहन हैं और आप 1 या 2 दिन में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उन शुरुआती दिनों में वह यात्रा की, उन्होंने तीर्थ यात्रा का सच्चा आनंद अनुभव किया। मेरे पिता को यात्रा के लिए 4 या 5 सेवक और घोड़े दिए जाते थे। रास्ते में वह कई संतों और सिद्धों से मिलते थे, जो उनके लिए एक बड़ा वरदान था। सैकड़ों संत और साधु पैदल जा रहे थे और तीर्थयात्री मंदिर तक जाते समय दर्शन कर सकते थे। बद्रीनाथ में एक संत थे जिन्हें रघुनाथ बाबा के नाम से जाना जाता था, जिनसे मेरे पिताजी मिले थे। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद मेरे पिताजी परिवार में मेरे जन्म से पहले इसके बारे में सब कुछ बताते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी सौतेली बहनें मुझे परिवार के जमावड़े में मेरे पिताजी द्वारा साझा किए गए अनुभवों के बारे में बताती थी। परिवार में मेरे पिता माता, 3 बहनें और एक छोटा भाई था। मेरी 4 सौतेली बहनें थीं। मेरी चौथी सौतेली बहन मेरे घर में अपने 2 बेटों के साथ रहती थी
और तीसरी बहन मेरे घर के पीछे हिस्से में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। इसलिए हमारे घर में और सटे हुए हिस्सों में एक बड़ा परिवार था। अन्य 2 सौतेली बहनें सबसे बड़ी और दूसरी अपने पतियों और परिवारों के साथ हमारे घर से लगभग 1 मील की दूरी पर रहती थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।